नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की ये खास पेशकश शुभांग, जिसमें हम जुड़ते हैं देश की जानी मानी वास्तु एक्सपर्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट शीतल बाखरी जी के साथ और उनसे समझने की कोशिश करते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हमारे जीवन में प्रभाव डालने वाले अलग अलग सब्जेक्ट्स को, अलग अलग विषयों पर मैम से चर्चा करते हैं और मैम बहुत सरल साधारण भाषा में हमें हमारे सवालों के जवाब देती हैं। आज हम मैम से बात करेंगे कि वास्तु और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से गणेश चतुर्थी आ रही है। अगले शुक्रवार को गणेश चतुर्थी का जो पर्व है वो है, तो गणपति जी की जो आगमन है उसकी तैयारी किस तरीके से करनी है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, ये मैम से समझने की कोशिश करेंगे हम। हमारे जितने भी दर्शक इतनी देर से मैम का वेट कर रहे थे और पूछ रहे थे कि मैम कहाँ है, आज फ्राइडे है, तो अब मैम से जुड़ने का वक्त हो चला है। शीतल मैम, बहुत स्वागत है आज के शो में आपका। नमस्ते शिवानी। बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना समय निकाला। और मैम हमारे जो व्यूअर्स हैं वो पूछना शुरू कर चुके थे कि आज फ्राइडे है, मैम कहाँ रह गए, मैम क्यों नहीं कनेक्टेड है। तो उन्हें पहले हमने बता दिया था कि ये टाइमिंग रहेगी आज के आपके खास सेगमेंट की। ठीक है, तो मैम गणेश चतुर्थी है अगले शुक्रवार को, तो इसीलिए हम आज ही आपसे सारी बातचीत कर लेना चाहते हैं, सब कुछ समझ लेना चाहते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी गलतियां अवॉइड करके चलना है, ताकि जब सोमवार को आप कनेक्ट हों तब हम आपसे मार्केट पर बात करें और उसके बाद अगले फ्राइडे को गणेश चतुर्थी का जो पर्व है उसे हम धूमधाम से खुशहाली के साथ मनाएं। मैम, इस गणेश चतुर्थी के जो उपलक्ष्य पर हमारे पास बहुत सी मनोकामनाएं होती हैं जो हमें गणपति बप्पा से मांगनी होती हैं, पूरी करनी होती हैं। तो उसके लिए वैसे तो हम जो पूरा अपना दिल है और पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ हम करते तो हैं पूजा पाठ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ गलतियां कर देते हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो खास तौर पे हम आपसे वही समझना चाहेंगे आज के एपिसोड में कि हम किस तरीके से सबसे पहले तो तैयारी करें और उसके बाद किस तरीके से हम गणेश जी के आगमन की तैयारी करें, साथ ही साथ कौन कौन सी चीजें हैं उन्हें अवॉइड करें। तो मैम सबसे पहले शुरू करते हैं तैयारी से। बहुत अहम किरदार होता है इस पोर्शन का, जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं, चीजें जुटाना शुरू करते हैं पूजा पाठ के लिए। तो मैम इस पे सबसे पहले आप थोड़ा प्रकाश डालिए, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या करना चाहिए तैयारी में, क्या कुछ खास किया जा सकता है। ये शिवानी, थैंक यू। आपने आज बहुत अच्छे टॉपिक पे हमने आज डिस्कशन करना है। तो यस, वास्तु और न्यूमरोलॉजी ना जब गणेश जी घर में आते हैं तो आपके बर्थडे के हिसाब से डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। इसके पहले भी हम लोग वास्तु में बहुत सारी चीजें बता चुके हैं। आपके मेन डोर, अगर आपके पास 2 मेन डोर है तो उसमें से एग्जैक्टली कौन से डोर पे गणेश जी को आपको घर के अंदर लेके आना है, क्योंकि गणेश जी जो आने वाले हैं आपके घर में विराजमान होने के लिए आने वाले हैं, रेस्ट करने के लिए आने वाले हैं, हम लोगों ने भोग खिलाने वाले हैं। तो जब भी हम लोग भोग खिलाते हैं तो वो भोग का डायरेक्शन भी बहुत जरूरी होता है कि किस डायरेक्शन में आप उनके लिए भोग बना रहे हो, किस डायरेक्शन में आप उनको भोग खिलाने वाले हो और किस डायरेक्शन में उनकी पीठ होनी चाहिए और उनका फेस कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए। अब मोटा मोटी सिंपली अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो एग्जैक्टली अगर आप रखते हो तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में गणेश जी की स्थापना ऑलवेज बेस्ट रहेगी। एंड यस, उनका फेस जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में आता है तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। मतलब लाइक जो सुकून के लिए गणेश जी हमारे घर में आ रहे हैं तो साउथ ईस्ट कॉर्नर में उनको वो सुकून बहुत अच्छे से मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मैम ने आपको डायरेक्शन क्लियर कर दी है वास्तु के हिसाब से, यही शीतल मैम की खास बात है। वास्तु के हिसाब से और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैम हमें बताती हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए। इन दोनों चीजों का जो मिश्रण है वो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ताकतवर होता है। उसके हिसाब से फिर हम अपनी चीजों को कर सकते हैं। तो तैयारी हम कर रहे हैं पूरे श्रद्धा विश्वास से, पूजा पाठ तो करने वाले हैं, लेकिन ये चीजें हम ऐड ऑन कर लेंगे, कौन से द्वार से उन्हें लेकर आना है, उन्हें कहाँ पे विराजमान करना है, कहाँ पे उनका आसन लगाना है, भोग जब चढ़ाएंगे तो वो किस दिशा में होगा, ये सारी चीजें मैम ने हमें बता दी हैं। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं। मैम जब भी हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि गणपति बापा को केवल मोदक पसंद है। तो अब हम आपसे एग्जैक्टली समझना चाहेंगे कि क्या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से
हम कुछ अलग भोग चढ़ा सकते हैं क्या? हर व्यक्ति अपनी मनोकामना के हिसाब से अलग भोग चढ़ा सकता है या नहीं? तो मैम प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम सबके लिए समझने के लिए, क्योंकि हम सब बहुत उत्साहित हैं। हम चाहते हैं कि इतनी मेहनत जब हम करें, इतनी श्रद्धा विश्वास से पूजा पाठ जब करें, तो मनोकामना जो है हमारी वो भी पूरी हो। इंसान है, थोड़े से लालची तो होंगे ही। तो उस पे पहले हमें बताइए कि किस तरीके से क्या क्या हम भोग लगा सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखें। 10 दिन में डेफिनेटली सबका वजन तो बढ़ने ही वाला है, क्योंकि जी। वन ऑफ माय फेवरेट फेस्टिवल, क्योंकि मोदक मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है और गणेश जी को मोदक बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो फर्स्ट डे आप गणेश जी को मोदक का भोग लगा सकते हो, बट हाँ, बेसन के लड्डू, अगर आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे तो डेफिनेटली बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हो आप। अब आपको फ्रूटफुल लाइफ चाहिए, मतलब काफी सारी चीजें आपको लाइफ में चाहिए, तो फ्रूट में आता है अनार, जो काफी सारी, मतलब आप उसे देखोगे तो काफी सारी सीड्स से बना होता है, मतलब उसमें अगर आप देखोगे तो लॉट्स ऑफ सीड्स रहती है और हेल्थ के लिए भी वो बहुत अच्छा रहता है। तो अनार के साथ एप्पल एंड संतरे स्पेशली गणेश जी को बहुत पसंद आते हैं, तो वो फ्रूटफुल लाइफ के लिए आप फ्रूट का भोग लगा सकते हो। बूंदी के लड्डू वन ऑफ द फेवरेट भोग फॉर गणेश जी, तो वो मंगलवार के दिन आप बूंदी के लड्डू का भोग गणेश जी को लगा सकते हो। बादाम की खीर गणेश जी को बहुत पसंद है। जिस भी घर में थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज है, उन लोगों ने गुरुवार के दिन या फिर फ्राइडे के दिन अगर बादाम की खीर या फिर चावल की खीर भी आप भोग में लगा सकते हो, तो ये सबसे बेस्ट भोग रहेगा। तो हेल्थ इश्यूज जो है वो थोड़ी बहुत आपको कम होते हुए दिखेगी। देन जिस घर में बहुत एग्रेसिवनेस है, छोटी छोटी बातों को लेके झगड़े हो रहे हैं, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी मलाई पेड़ा और गुजिया का भोग आप लगा सकते हो। पूरन पोली, आम्रखंड और उखड़ी के मोदक, जो हम लोग मराठी में बोलते हैं, जो स्टीम रहते हैं और चावल के आटे में बनते हैं, वो सबसे बेस्ट भोग मतलब गणेश जी को पसंद है। ठीक तो है। इतनी सारी वो अलग अलग प्रॉब्लम्स के हिसाब से होती है, जैसे आपके घर में आप कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, गणेश जी से आप किस तरीके से मनोकामना पूरी करना चाहते हो। तो देखिए, कभी भी गिव एंड टेक की पॉलिसी होती है, गणेश जी को आप खुश करोगे तो गणेश जी आपको खुश करेंगे। तो उनकी पसंदीदा भोग अगर आप उनको चढ़ाते हो तो डेफिनेटली आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होगी। बहुत बढ़िया। तो 10 दिन 10 अलग तरीके के आप भोग लगा सकते हैं, वो मैम ने हमें बता दिया है। मैम एक बहुत अहम चीज यहाँ पर आती है। हम ऐसे टॉपिक्स पर इसलिए बात करते हैं क्योंकि ये हमारी संस्कृति है और ये सारी चीजें हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उस पर हमें आप जैसे एक्सपर्ट की गाइडेंस अगर मिल जाती है तो हम और कॉन्फिडेंटली अपने जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से फिर हम फॉलो कर पाते हैं। तो खास तौर पे हम शुक्रवार के दिन इसी वजह से ऐसे टॉपिक्स को लेकर आते हैं ताकि आपसे हम सीख सके और उन्हें अपने जीवन में उतार सके, और ये जो चीजें हैं जो इतने सालों से चली आ रही हैं इन्हें हम भूल ना जाएं। आगे बढ़ती हूँ। सामग्री एक बहुत जरूरी चीज होती है पूजा पाठ में। सामग्री क्या रखनी है, उसमें किस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि हम सारी जरूरी चीजों को शामिल कर लें। सबसे पहले आती है गणेश जी की जो मूर्ति है, जो स्टैचू आप घर पे लेके आ रहे हो। बहुत बार आपने देखा होगा कि बच्चों की जिद होती है कि एनिमल्स जैसे सांप पे बैठे हुए, मोर पे बैठे हुए, तो ऐसी मूर्तियां स्पेशली अवॉइड करिए। खड़ी वाली मूर्तियां जो स्टैंडिंग मूर्ति रहती है वो अवॉइड करें। कि अगेन मैं यही बोलूंगी कि गणेश जो आपके घर में विराजमान होने के लिए आ रहे हैं, वो रेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, तो मस्त ऐसे लाइक हम लोग उसे बोलते हैं ना कि प्रॉपर राजा के जैसे वो बैठे हुए हैं, वो आराम कर रहे हैं, इस तरीके से मूर्ति अगर आप लेके आओगे तो वो सबसे बेस्ट होगी। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि आप घर पे बनाइए आपके बच्चों के साथ। आप अगर देखोगे तो मोस्टली मैं हर बार कोशिश करती हूँ अपने बच्चों के साथ घर पे मिट्टी से बनाई हुई जो आप डिजोल्व कर सकते हो घर में, तो पोल्यूशन भी बच जाता है। फिर ऐसे उनके आगमन के साथ उनकी जो मुद्राएं है, उनकी जो ज्वेलरी है, उनका मुकुट होना चाहिए। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि मुकुट, बिना मुकुट वाली मूर्ति आप लोग लेके आते हो, तो ऐसे मत लीजिए। आभूषण वाली और मूर्ति के ऊपर मुकुट होना बहुत जरूरी है। उनके साथ में जो उनके शस्त्र होते हैं वो भी त्रिशूल के साथ, ओम वगैरह वो सारी चीजें होती है, बट एटलीस्ट एक त्रिशूल। और सबसे बेहतरीन चीज जो चूहा होता है, बिना चूहे की मूर्ति मत लेके आइए।
स्पेशली चूहा उनका आसन होता है और वो उनके लिए जरूरी होता है घर में आने के लिए भी। और हाँ डेफिनेटली वो जाने वाला मोमेंट मेरे लिए भी डिफिकल्ट होता है, सभी के लिए डिफिकल्ट होता है, बट चूहा उनके साथ जब जाता है तो एक राहत बनी होती है कि उनके साथ कोई ना कोई है। तो दैट इज कॉल्ड, ये सारी छोटी छोटी बातें बट बहुत जरूरी हो जाती है। फिर आती है पूजा की बात, तो यस पूजा में आपको फल और पत्ते तो लगते ही है, लाल फूल, गेंदुआ, कपूर एंड बड़ी शक्कर और केसर। जब आप रोज भूख लगाओगे तो बड़ी शक्कर जो आती है और केसर डालना मत भूलिए। दूर्वा आपको पता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आज आपको जो बताने वाली हूँ, जो बहुत रेयर लोगों को पता है, इस गणेश जी के त्योहार में एक तो आप शमी पत्र का प्लांट घर पे लेके आइए, जो गणेश जी को उसके पत्ते बहुत प्रिय है, और रोज एक दुर्वा के साथ आप उसके भी पत्ते गणेश जी को अर्पण कर सकते हो। अगर आपको शमी पत्र का प्लांट नहीं मिलता है तो सूखे शमी पत्र के पत्ते आपको जहां पे भी भगवान जी की सामग्री मिलेगी वहां पे मिल जाएंगे। बट रोज आप अगर शमी पत्र गणेश जी को रूटीन लाइफ में भी आप करते हो तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से मिलता है। बहुत बढ़िया। तो पूरी की पूरी सामग्री कैसी रखनी है आपको, गणपति बापा की मूर्ति में क्या कुछ मिसिंग नहीं होना चाहिए, वो चीजें मैम ने आपको बता दी है। और ये कितना अच्छा पॉइंट है कि वो विश्राम करने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए उनके साथ उनका जो चूहा है, जो उनका मूसा है, उसे जरूर लेके आए, उसे मिस ना करें, ताकि जब वो आपके घर से जाएं तो उनके साथ कोई जाए, वो अकेले ना जाए। तो ये बहुत अच्छा, बहुत प्यारा पॉइंट है। यहाँ से पता चलता है कि हमारी जो संस्कृति है वो कितनी प्यारी है और कितनी अनोखी है, कि हम कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। ये सारी चीजें मैम ने आपको क्लियर कर दी है। इन सारी चीजों को साथ लेकर चलेंगे तो आपकी जो पूजा है वो और अच्छे तरीके से सफल होगी, मनोकामनाएं पूरी होंगी। मैम दान बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे पूरे पूजा पाठ में। दान करते वक्त किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, किस तरीके का दान करना है, उस पे भी आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें एड्रेस कीजिए प्लीज। अ, जैसे कि मैंने अभी भोग लगाते टाइम भी आपको बताया कि अलग अलग प्रॉब्लम के हिसाब से आपके अलग अलग भोग रहेंगे। तो उसी तरीके से अगर आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करे तो डेफिनेटली बुधवार के दिन आप बेसन के लड्डू डोनेट कर सकते हो, बूंदी के लड्डू डोनेट कर सकते हो। बट हाँ इस जो गणेश चतुर्थी में स्पेशली अगर प्लानिटरी डायरेक्शन के हिसाब से मैं आप लोगों को स्पेशली सजेस्ट करूंगी, 10 दिन में अगर आपसे कुछ भी पॉसिबल होता है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर मेडिकल थिंग्स अगर आप दे सकते हो, और स्पेशली पानी की बॉटल्स का अगर आप डोनेट कर सकते हो, पानी के बॉटल के साथ कोई भी मिठाई अगर आप डोनेट कर सकते हो, तो डेफिनेटली देखिए प्रॉब्लम्स अलग अलग है। एजुकेशन की प्रॉब्लम है तो आप एजुकेशन की थिंग्स डोनेट कर लो, मनी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपके पास मनी फ्लो बढ़ाने के लिए काफी सारी चीजों का आप डोनेशन कर सकते हो। बट सबसे बेस्ट थिंग होती है कि जिन जरूरतमंद लोगों को आप जितना ज्यादा डोनेट करोगे, मतलब हमेशा मेरा फंडा है कि एक हाथ से आप देते हो तो 10 हाथ से भगवान जी आपको देते रहते हैं, तो देना सीखना पड़ेगा। और इस गणेश चतुर्थी में स्पेशली 10 दिन में अगर मेडिकल रिलेटेड कोई भी किसी की भी प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर पाते हो तो डेफिनेटली आपके घर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होते हुए आप लोग नहीं देखोगे। बहुत बढ़िया। तो दान आपको क्या करना है, किस चीज का आप दान कर सकते हैं, उसका क्या बेसिक फंडा है, वो भी मैम ने आपको बता दिया है। मैम विसर्जन जो है वो भी उतना ही जरूरी है जितना उनको घर पे लेकर आना और उनकी सेवा करना। तो विसर्जन की जो विधि है वो किस तरीके की होनी चाहिए, उसमें हमें क्या कुछ करना चाहिए मैम? यस, विसर्जन मोस्टली अगर आप घर पे मूर्तियां बना रहे हो या फिर लाइक शाडू जो माती रहती है उसकी अगर आप मूर्ति लेके आ रहे हो तो आप घर में ही विसर्जन करोगे। और घर में विसर्जन करोगे ना तो वो जो मिट्टी है वो आपके घर के प्लांट में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो हमेशा गणेश जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेगी। बट अगर ऐसे नहीं हो रहा है, मतलब आप किसी और मिट्टी की मूर्ति लेके आ रहे हो और आपको कहीं जाके और विसर्जन करना पड़ रहा है, सो ओके, मतलब उसके लिए आप इतना टेंशन मत लीजिए। जब भी आप विसर्जन करोगे तो लाल कलर के वस्त्र गणेश जी के साथ में आपको विसर्जन के टाइम लेके जाने हैं और वो वस्त्र किसी और को डोनेट करने हैं, वो विसर्जन नहीं करने गणेश जी के साथ में।
वो जो भी साइज आपको देनी है उस साइज के वस्त्र आप लाल कलर के डोनेट कर सकते हो। डेफिनेटली इसका विसर्जन के टाइम अगर आप इस तरीके से विसर्जन करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। काफी बार शिवानी मैं देख लेती हूँ कि छोटी छोटी गलतियां हो जाती है जिससे बिल्कुल गणेश जी नाराज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल तो मैम, मैं अभी तुलसी आपसे के वही पूछने वाली थी कि ये जो गलतियां हैं, हम जाने अनजाने में बहुत सी ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए या फिर जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। तो ये मेरा एक अहम सवाल था, ये मैं शुरुआत में भी बोल चुकी थी कि सबसे पहले हमें ये तो जरूर ही समझ लेना है कि ये गलतियां हमें बिल्कुल नहीं करनी है, इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो मैम ये आप एकदम डिटेल में हमें समझा दीजिए कि कौन सी गलतियां हैं जिन्हें अवॉइड करके चले। जैसे हमने बताया कि शमी पत्र गणेश जी को बहुत पसंद है, बट वहीं पे अगर आप तुलसी के पत्ते अवॉइड कर लोगे तो सबसे बेस्ट होगा। तुलसी के पत्ते गणेश जी के पैरों पे या फिर मूर्ति पे अर्पण ना करें। प्रसाद के लिए ठीक है, बट कोशिश करिए उसका यूज ना करें। पूजा में काले वस्त्र ना पहने। और जब भी गणेश जी का आगमन होगा तो वो बहुत हैप्पी मोमेंट होता है, मतलब घर में एक लाइक दिवाली जैसा मोमेंट होता है। बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं और पेरेंट्स इरिटेट हो जाते हैं कि कितनी मस्ती कर रहे हो, और हम लोग उस रूम के लाइट बुझा देते हैं और बच्चों को अंदर लेके जाते हैं। तो वैसे ना करें। गणेश जी को अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं है। और घर के लॉकर की तरफ स्पेशली गणेश जी की पीठ नहीं होनी चाहिए। हैप्पी फेसेस एंड मूर्ति के बारे में तो हमने ऑलरेडी बता दिया है, बट जब आप घर में मूर्ति स्थापन करोगे तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो आपके घर में आ रहे हैं। तो लाइक जब कोई मेहमान आता है तो हम लोग उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। उसी तरीके से आप किसी भी छोटी मोटी पूजा से या फिर आपको गूगल पे भी सर्च करोगे तो आराम से प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हैं, मतलब आंखों में आपको गंगा जल डालना है, थोड़ा सा घी आपको आंखों में डालना है, तो वो जो तेज होता है, जो आपके घर में आगमन होता है, वो हैप्पीली हो जाता है। तो प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल ना भूले। गंगा जल और घी के साथ आप इसे कर सकते हो। तुलसी के पत्ते ना अर्पण करें और काले वस्त्र पूजा में ना पहने, और दिन में 2 बार आरती तो हर कोई हम लोग कर ही लेते हैं, बट पॉसिबल होगा अगर श्रावण महीने में आपने सत्यनारायण की पूजा नहीं हुई है तो गणेश जी के आगमन पे आप सत्यनारायण जी की पूजा कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है। मतलब लाइक हम लोग बोलते हैं ना, जो माइंड में रहता है कि मेरे से ये गलती हो गई है, मुझे ये करना चाहिए था, तो ये सारा माइंड फ्री होने का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ये 10 दिन। और आप यहाँ पे सारी चीजें जो आपसे रह चुकी है, डोनेशन करना, कुछ चीजें ना कर पाना, वो सारी चीजें आप ये 10 दिनों में कर लोगे तो टेंशन फ्री लाइफ आप अगले साल तक जियोगे। बहुत बढ़िया। तो अगली गणेश चतुर्थी तक भी अगर आप एकदम सुकून भरा जो अपना जीवन है वो व्यतीत करना चाहते हैं तो ये सारी गलतियां आप जरूर ध्यान में रखें, ये आपको बिल्कुल नहीं करनी है, जो हम अक्सर कर देते हैं जाने अनजाने जैसे भी हो। लेकिन ये गलतियां जो हैं ये आपको नहीं करनी है, इनसे बच के चलना है। दिन में 2 बार आरती करने की मैम ने सलाह दी है। सत्यनारायण की पूजा अगर आप मिस कर गए थे तो वो भी आप गणेश जी के आगमन में कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत बढ़िया टिप्स गणेश चतुर्थी स्पेशल पे मैम की तरफ से आती हुई। ठीक है मैम, उम्मीद करते हैं कि हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी होगी आज के इस शो में जो जरूरी थी हमारे दर्शकों के लिए जानना। शिवानी देखो ना, 20 मिनट में हम लोग बहुत ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं। बिल्कुल एज बिल्कुल। पर योर वास्तु, एज पर योर एस्ट्रोलॉजी और एज पर योर न्यूमरोलॉजी, जब काफी सारी चीजें मैं जब बताती हूँ, क्योंकि अभी हम लोग आपके जो व्यूअर्स है उनके प्रॉब्लम्स को नहीं सुन पा रहे। जब मैं ये कोर्स इसीलिए स्पेशली दिया है कि काफी मतलब ये 10 दिन इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि इस 10 दिन में आप अगर काफी सारी रेमेडीज कर लेते हो तो काफी सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते हुए आप लोग देखेंगे। इसीलिए मैंने स्पेशली 4th and 5th को स्पेशली को गणेश जी की आराधना कैसे करनी चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, जैसे आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जैसे आपकी बच्चों की प्रॉब्लम, जिससे आपकी फैमिलीज इश्यूज, जिससे आपकी हेल्थ इश्यूज, प्रॉपर्टीज इश्यूज, तो काफी सारे इश्यूज में हमें जो मन्नतें मांगनी है उसके लिए हमें छोटा मोटा उपाय करना पड़ता है, जिसे हम लोग रेमेडीज बोलते हैं। और वो अगर आप इजीली इस 10 दिनों में कर लोगे एज पर योर बर्थडे, तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते हुए दिखेगी।
जी बिल्कुल मैम, हमारे बहुत से व्यूअर्स बहुत बार पूछते हैं कि आपसे किस तरीके से जुड़ना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें लिख के भेज देते हैं कि इस पे मैम से राय ले लीजिए। तो ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि इस छोटे से सेगमेंट में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया जा सकता है। हर व्यक्ति के मूलांक के आधार पर, जन्म तिथि के आधार पर कुछ अलग उपाय निकल के आते हैं और कुछ अलग विधियां निकल के आती हैं, सॉल्यूशंस अलग होते हैं। वो सब अगर आप जानना चाहते हैं तो सैटरडे और संडे यानी कल और परसों 2 दिन की मैम की एक क्लास होने वाली है, उस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं मैम को। और जो भी सवाल आप हमें भेजते रहते हैं वो आप वहाँ पे डायरेक्टली मैम से पूछिए, और मैम का तो काम ही है लोगों की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देना। तो आप फिर मैम से वहाँ पर बात कर सकते हैं। एक बहुत बढ़िया कोर्स आता हुआ आपके लिए 2 दिन का, काफी इंटरेक्टिव रहने वाला है, इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो वहां से आप ये जो भी सवाल आप हमें भेजते हैं वो वहां पर आप मैम से पूछ सकते हैं। शीतल मैम, आज के इस शो पे हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी डिटेल्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू शिवानी, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल। मैम आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। इस त्योहार की उम्मीद करेंगे कि आप सेहतमंद रहें और इसी तरीके से लोगों के जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाते रहें। तो ये थी हमारे साथ शीतल बाखरे जी, औरंगाबाद से हमारे साथ जुड़ती हैं और बहुत ही डिटेल में हमें बताती हैं कि किस तरीके से हमें ऐसे त्योहार पर, ऐसे उपलक्ष्यों पर किस तरीके से काम करना चाहिए और कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें अवॉइड करके चल सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आज के इस स्पेशल एपिसोड में मैम की तरफ से आती हुई। इसके अलावा अगर कोई जानकारी आप चाह रही हैं तो स्क्रीन पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, उनके जरिए आप मैम से जुड़ सकते हैं और अपने सभी सवालों के जवाब अपनी न्यूमरोलॉजी मूलांक के हिसाब से समझ सकते हैं कि आपको अपने जीवन में कहाँ क्या कुछ परिवर्तन करना चाहिए जिससे पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं आपकी जिंदगी में। आज के शुभांक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।